अब वो लोग इस सरकार को नहीं चाहते हैं। भाई ना खाता ना भाई, ये योगी कहते हैं वही सही, दूध दूध पानी पानी होना चाहिए। तो उन्होंने हमारे दरवाजे चढ़ के हमारे सगे चाचा को गोली मार दी थी। हमारे साथ न्याय के लिए अगर खड़ा है तो हम क्यों नहीं जाएंगे। बिजली आ रही थी, नहीं आ रही थी, लाइन बिगड़ गई थी, छोटी सी बात थी। देखिए अपराधियों की सरकार है। पुलिस के पास मदद लेने गए तो जो वहाँ पुलिस वाले बैठे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे, उन्होंने नहीं लिया, अपना कुछ मोबाइल में देखते सुनते रहे। वकील भी देंगे, आपके मुकदमे भी लड़ेंगे। सपा वालों ने कहा। अभी कार्रवाई कहाँ हुई? बड़ा आसन में था, उस समय मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। अब 4 लड़कियाँ हैं तो एक लड़के की मैंने शादी कर दी थी। इस तरह से घर पर चढ़कर किसी को मारना, घर के अंदर घसीट करके मारना, और उसके बाद भी जब तक बच्चा मर नहीं गया तब तक पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। निश्चित तौर पे इसमें दूध दूध पानी पानी होना चाहिए। और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इस सरकार को पता नहीं था कि बलिया में वसूली हो रही है। समझो अब घर का कारोबार यही चला रहा था भैया। आज सरकार चाह दे तो कल एक गलत काम नहीं होगा। ये जो दरोगा जी बैठे हैं, ये उनकी गाड़ी वाड़ी उठा ले गए। लखनऊ के बंथरा में हुए हत्याकांड पर सपा के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मिलने आए हैं। यहाँ पे आर.के. चौधरी साहब भी हैं, इनके साथ बलिया के सांसद हैं, और यहाँ पे सी.एल. वर्मा भी हैं। तमाम जो प्रतिनिधिमंडल के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप पीड़ित परिवार से मिले, हत्याकांड के बारे में आपको पता चला, क्या मामला है और क्यों इस तरह से घटनाएं लगातार हो रही हैं? कानून व्यवस्था पर प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए दुखद घटना है, बड़ी घटना है, पूरा क्षेत्र अस्तव्यस्त रह गया है। जिस तरह लोगों ने चढ़ के मारा, कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी। बिजली आ रही थी, नहीं आ रही थी, लाइन बिगड़ गई थी, छोटी सी बात थी। लेकिन चूंकि पहले भी घटना घट चुकी है, कत्ल हो चुका है और उन्हीं लोगों ने मारा है, तो निश्चित तौर पर इस समय ये बड़ी घटना है। और हम लोग तो आए हैं पीड़ित पक्ष की तरफ से। को क्या आश्वासन दिया है? न्याय मिलना चाहिए, दूध दूध पानी पानी होना चाहिए। इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। माननीय अभी पांडे जी ने बताया कि 1 करोड़ रुपया कम से कम इस पीड़ित परिवार को दिया जाना चाहिए। और मुलजमान शिकंजे के अंदर हैं और उन्हें कड़ी सज़ा मिले, जिससे हमें अगले जेल चले जाएं। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या आप संतुष्ट हैं और क्या और आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? तो अभी कार्रवाई कहाँ हुई? अभी जब तक सज़ा ना हो जाए तब तो कौन कर रही? अभी तो एक घटना घटी है, बड़ी घटना घटी है, पूरा क्षेत्र तबाह है और दुखी है इस पीड़ित परिवार से। फिर इसका दुख देख के निश्चित तौर पे इसमें दूध दूध पानी पानी होना चाहिए। कहीं न कहीं इस क्षेत्र के जो नेता हैं, वर्तमान विधायक, उनके टीम के लोग भी दोषी हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रशासन को पता भी नहीं चल पाया, इस पर आप किस पे सवाल कैसे उठाएंगे? क्या आपके आरोप क्या है? भाई ना खाता ना भाई, ये योगी कहते हैं वही सही। तो निश्चित तौर पर अगर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? तो किसके ऊपर चलना चाहिए बुलडोजर? निश्चित जो दोषी हैं उनके ऊपर चलना चाहिए। पूरे प्रदेश में ऐसे लोग जो अपराधी हैं, अपराध करते हैं, उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। दोषियों के पक्ष में कौन खड़ा दिख रहा है आपको? तमाम ऐसे लोग हैं। वर्तमान यहाँ का आपका एमएलए खड़ा है, तमाम ऐसे और लोग खड़े हैं। नहीं खड़ा होना चाहिए तो फिर ये राजनीतिक मामला हो जाएगा। फिर नहीं, मामला नहीं हो जाएगा तो न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। अन्याय अगर हुआ है तो न्याय दिलाने के लिए खड़ा होना चाहिए। आप लोगों की तरफ से क्या कवायद होगा? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप लोग यहाँ आज हम लोग आए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, उनका दुख जाने हैं, क्या क्या उनको मदद चाहिए, क्या क्या हम लोग पैरवी कर सकते हैं, इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे। और पीड़ित परिवार को हम लोग बुलाया है अगले शनिवार को, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव रहेंगे, हम रहेंगे, हमारी पूरी टीम रहेंगे, सब लोग रहेंगे, उनसे बात करेंगे और न्याय दिलाएंगे। आप लीगल हेल्प की भी बात कर रहे हैं? पक्का है, जो पीड़ित परिवार वकील कर पाएगा करेगा, वरना हम लोग अच्छे से लोग देंगे। हर हालत में दोषी लोगों को जेल भिजवाया है और आगे भी सजा दिलवाएंगे। ठीक है, बलिया के सांसद हैं हमारे साथ सनातन पांडे, आपसे बात करना चाहते हैं। आप क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में है? प्रदेश पर कानून व्यवस्था का एक तरह से जो बिगड़ता हुआ माहौल है वो दिखाई दे रहा है। देखिए अपराधियों की सरकार है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आप यहाँ की घटना देख लीजिए और पूरे प्रदेश में देखिए आप, कोई यहाँ पर कानून का राज नहीं है। राज यहाँ पर किसी व्यक्ति का चल रहा है और वो कानून की बात करते हैं। हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले हैं। इस घटना से समाजवादी पार्टी पूरा परिवार दुखी है। हमारे पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस पर इसको संज्ञान में लेने का काम किए हैं। जो आपके साथ घटना हुई है ये निश्चित इस बात का गवाह है कि घटना जिन्होंने किया है उस पर सरकार का संरक्षण उसको प्राप्त है। ये तो छोटी छोटी बातों पर इस तरह से घर पर चढ़कर किसी को मारना, घर के अंदर घसीट करके मारना, और उसके बाद भी जब तक बच्चा मर नहीं गया तब तक पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। तो पुलिस वही कर रही है
जो सरकार चाह रही है। क्या ये जातिगत राजनीति को तूल देने की कोई जातिगत राजनीति नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके हत्या में कोई ब्राह्मण का बेटा भी शामिल हो तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो अपराधी है तो अपराधी है, यह तय करना पीड़ित परिवार बताएंगे कौन अपराधी है। यहाँ के स्थानीय पुलिस का काम है छानबीन करें कौन अपराधी है। हम अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए हैं और हम इस परिवार के साथ हैं। कानूनी भी जो भी मदद होगी वो करने का हम लोग काम करेंगे। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि वो सरकार जो है इस पीड़ित परिवार को कम से कम, इनके पास 4 बेटियाँ हैं, शादी के लिए एक उसको परिवार के परिवार को पोषित करने के लिए 1 करोड़ रुपया कम से कम वो दें। और उनका बुलडोजर पूरे प्रदेश में चल रहा है, जो कि उनका बुलडोजर है वो शासन का बुलडोजर नहीं कहा जाता है, वो जोगी का बुलडोजर कहा जा रहा है, ताकि जोगी का बुलडोजर और किसी जात पर चल सकता है। तो अगर उनके सजाती भी अगर मुलजमान है तो उनके भी घरों पर चलना चाहिए। आपको लग रहा है कि सजाती होने की वजह से बचाया जाए? मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। आखिर क्यों ऐसा हो गया पांडे जी कि ये लगातार पुलिस की कार्यशैली बदल गई? बलिया में भी देखा गया वसूली हो रहा है, 54 करोड़ सालाना आय हो रही है थाने की। देखिए, ये सरकार इसी पर न चल रही है। इस सरकार को पता नहीं था कि बलिया में वसूली हो रही है। 1 साल पहले मैंने बताया, उनको पता नहीं था, उनको पता था। और सब सरकार के सह पर ही होता है। आज सरकार चाह दे तो कल एक गलत काम नहीं होगा। तो लखनऊ में जो सियासत हो रही है योगी और बाकी लोगों के बीच में, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ऐसा है इसकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। ये सरकार जो है बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। ये सरकार अपने विवाद से समाप्त हो जाएगी। देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है इस बात का गवाह है कि अब वो लोग इस सरकार को नहीं चाहते हैं। ठीक है, CL वर्मा साहब भी हमारे साथ हैं। आप जो पूरा प्रतिनिधिमंडल आया, क्या आप लोगों का सामूहिक निर्णय क्या है, अब आगे की कार्रवाई? देखिए, हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद RK चौधरी साहब बोल दिए हैं, बलिया सांसद पांडे साहब बोल दिए हैं, सारी चीज़ बता दी हैं। जो आज हमारा प्रतिनिधिमंडल आया है, समाजवादी पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। जैसा कि हमारे सांसद जी ने कहा कि कम से कम पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये सहायता राशि दी जानी चाहिए और जो दोषी उनको सजा दी चाहिए। और मेरी एक कहना है कि जो मुकदमा लिखा गया, आप जरा सोचिए, मुकदमा जब हमारा बच्चा मड़ा आसन में था उस समय मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। जब हमारे बच्चे की मृत्यु हो जाती है उसके बावजूद भी हल्की सब धाराएं नहीं लगाई गई हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, जो वास्तविक में जो धाराएं तब्दील होनी चाहिए, जो धाराएं पहले लिखी गई हैं, जो अब सही धाराएं लिखी जानी चाहिए और दोषियों को सख्त केस भी ट्रांसफ़र की जानी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? बोल दिया, सांसद जी ने बोल दिया कि यहाँ से किसी अन्य थाने में होना चाहिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो पीड़ित परिवार से मिलकर उनको लीगल हेल्प और बाकी जो उनको न्याय दिलाने की बात भी की जा रही है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर इन्हें और ज़्यादा न्याय में जल्दी जो न्याय है वो परिवार को मिल सके, इसकी भी वकालत की जा रही है। लखनऊ के बंथरा में हुए हत्याकांड पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन परिवार से मिलने जरूर आया, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े हत्याकांड के बाद क्या परिवार को न्याय मिल पाएगा? इन्हीं सवालों के साथ परिवार के जो हालात हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये जातिगत मामला भी हो सकता है। कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इसे राजनीतिक तूल देने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन पुलिस के लापरवाही पर इतने बड़े कांड के बाद आखिर परिवार का क्या कहना है? परिवार में जिस लड़के की मृत्यु हुई है उनके पिता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपसे जानना चाहते हैं घटना कैसे हो गई और उस वक्त क्या हुआ जब सारे लोग आए? जो वीडियो दिख रहा है कि उसमें लाठी डंडे चल रहे हैं, अंधेरा है, उस वक्त पूरा परिवार कहाँ पर था, क्या स्थिति? हम लोग यहाँ बैठे थे, यहाँ नीम के नीचे अपने दरवाजे यहाँ बैठे थे। ये लोग उधर से आए और यहाँ मारने पीटने लगे। हमारे घर से उस लड़के को वहाँ से घसीट कर मारने पीटने लगे। तो वहाँ हम दौड़ के गए, उसको बचाया। बड़े बच्चे को मारने पीटने लगे भैया, लेबरों को मारी, हम धक्का मुक्की दी, मार पीट भी चाचा पीटती, लड़का दौड़े, हाँ करे लाग, हाथ पाँव जोड़े लग, तब भैया वो सब लोग चले। मारपीट शुरू हुई, क्या कारण? थोड़ा बिजली के विवाद में यहाँ उन्हें द्वारे ट्रांसफार्मर रखा, तो हम लोग हुए तमाम गांव के काफ़ी लोग रहे, वहाँ पर हम ही न रही। इनके घर में बिजली नहीं आ रहे थे, वही सब जने रहे। कोई पुराना झगड़ा भी था इसके पहले?
इनके इसके पहले झगड़ा ये रहा है कि सन 92 में अब इनके राजवीर सिंह नाम है उनका, अब इनके क्या लगते हैं, बाबा लगते हैं, चाचा लगते हैं। इन्हीं के घर के बिल्कुल बगल में उनका घर बना है और इन्हीं के घर के मतलब इन्हीं के घर के हैं वो। तो उन्होंने हमारे दरवाजे चढ़ के हमारे सगे चाचा को गोली मार दी थी। तब कोई 1 घंटा को किसी को कोई जेल नहीं गया। अब यही जातिगत मामला एक बार फिर से हावी हो। वही लोग उनके पोता ला गए, भतीजे ला गए, भाई ला गए। अब यो तो हम ना बता पाए आपस में, मगर वही लोग आकर के चढ़ाई किया और हमारे लोगों के साथ इतनी मतलब ये घटना आपके सामने। पुलिस के पास भी गए मदद मांगने, वहाँ क्या हुआ? पुलिस के पास मदद लेने गए तो जो वहाँ पुलिस वाले बैठे थे, एप्लीकेशन दे रहे थे, उन्होंने नहीं लिया। अपना कुछ मोबाइल में देखते सुनते रहे और ना मतलब पुलिस ना हमारे बच्चे को ना हमारे लेबर को वहाँ नहीं भेजा। वो तो कहा घर जाओ और वो दोनों पक्षों को बुलाया है और सुबह आना तो डॉक्टरी होगी। आपके जिस बेटे के साथ ये घटना हुई वो आप किस नंबर के थे, क्या करते थे? ये मेरा दूसरा बेटा था और यही समझो अब घर का कारोबार यही चला रहा था भैया। अब हमारी ये उम्र थोड़ी बची है कि जो हम दिलिया फरुआ के इनका खवाई। अब तो वही कमाए उमाए अपन काम चलावत हैं। जैसे बड़े लड़का या छोटी मोटी दुकान कर रहे हैं, वही अपन थोड़ा बहुत ऐसी उसी दौड़ धूप के सब काम धाम करके अपन कमाए। अब 4 लड़कियां हैं तो एक लड़के की मैंने शादी कर दी थी और अब परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी? बहुत कमज़ोर है भैया। अब वो आर्थिक स्थिति बतावे में यहाँ का बता दी। आप चले जाओ स्वयं घर के अंदर घुस के देखिए आओ जाए का हुई रहा। सपा के जो डेलीगेशन आया था उनसे आपकी बातचीत हुई है, क्या बोला उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? और जहाँ ई साहब जो बैठे ई आए तो हमारे लड़का के यहाँ और हमारे लेबर ई डॉक्टरी करवाइन, ई लड़के के ई समझो गिरफ्तार की हिंद, बाकी हमका आश्वासन तो दुनिया देते। ठीक है, तो डेलीगेशन से आपको क्या मिला, क्या बोल कर गए हैं, किस तरह की बात हुई है? जो आया था प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आपसे बात हो रही है? अरे वो आश्वासन दे गया है। अब हमका तो वो चाहिए कि हमारे लड़के के साथ है गलत भा है तो वही का जो न्याय हमारे लड़का का हमका सुरक्षा दिला दे, हमारे लड़के का न्याय करा दे आखिरी तक। न्याय तो ये तो हो रहा है कि गिरफ्तार के जो न्याय तो वो आए जब उनका सजा मिले। क्या चाहते हैं आरोपियों को, किस तरह की सजा हो, आजीवन कारावास हो, हम तो यो चाहिए थे। क्यों अब तक कार्रवाई में देरी हो रही है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? अब इसका कारण हम कहाँ बता दें का है देर हो रही भैया। किसी का संरक्षण मिल रहा है? अब किसी के संरक्षण वो हो करी, सत्ताधारी सब लोग हैं तो उनका केका संरक्षण है, हम केका बता दें कि संरक्षण केका प्राप्त है। इस तरह की घटनाओं में अक्सर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, तो आप किस? हमारे साथ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। ये जो दरोगा जी बैठे हैं ये उनकी गाड़ी वाड़ी उठा ले गए और सीज वीज किया है, सुनने में आया है। बाकी कोई मतलब नहीं ले गया। ये जो एसओ साहब आए हैं, अखिलेश यादव से भी मिलने की बात हुई आपकी? हाँ, हमसे सब लोग कह रहे हैं, आश्वासन दे गए। अब क्या होता है क्या नहीं होता ये आएंगे अखिलेश यादव से मिलेंगे? अगर कोई हमको बुलाया है, वो हमारे साथ न्याय के लिए अगर खड़ा है तो हम क्यों नहीं जाएंगे। आवाज़ तो वो मेरी ही उठा रहे हैं, चाहे आप उठाओ तो हम आपके साथ चले ही। आप बताइए तो रात भर बैठिए, आप कौन तपस्या करब। और किसी पार्टी के लोगों ने आपसे संपर्क किया? हाँ, हमारे पास कल गुड्डू त्रिपाठी आए थे और उनके भाजपा के प्रतिनिधि वगैरह कुछ आए थे। इस वक्त हमारे दिमाग से थोड़ा नाम उतरा, देखो हम हैं डिस्टर्ब, तो वो आए थे और वो भी आश्वासन दे गए। तो आश्वासन तो सभी लोग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको वकील भी देंगे, आपके मुकदमे भी लड़ेंगे। सपा वालों ने कहा, ये सपा वालों ने कहा। तो आप उनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, उनकी सारी मदद आप? जब वो हमारे साथ इतना खड़े हैं तो हम क्यों नहीं सहमत हैं। आप बताओ, अगर आप तो को कही तो हम कह दम नहीं भैया वकील न की नहीं हो तो को कहीं न पाई। पुलिस की कार्यशैली से अब तक संतुष्ट हैं आप? जो नए सो आए इनसे संतुष्ट हैं हम, पुराने वाले तो बहुत संतुष्ट। पहले ये सूद ले ली जाती और हम इतना जो पुराने वाले निलंबित भी हैं, हम यह मांग कर रहे हैं ना, आप उठाओ है की मांग कि जो निलंबित हुई फिर बहाल हो जाइए। इतने हमारे कौन भला हो जाई, उनके ऊपर मुकदमा लग गए, कोई बर्खास्त तो मुकदमा लग गए, काम खत्म उनका करो। तो हम जानी कि जो है हमारे साथ न्याय को कर रहा, यह कहूँ बात है कि हम तो जो वो निलंबित कर दी, इनके फलाने हो गए, धमाके हो गए। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार से आप क्या अपील करेंगे, क्या प्रयास किए जाने चाहिए, क्या बदलाव किया जाना चाहिए सिस्टम यो कि पुलिस में यहाँ अच्छे लोग बैठा में कि मान लो गरीबों आदमी वह काम करते, वह मेहनत कर मजदूरी करते भैया, उनके साथ अगर ऐसी घटना होती हैं तो पुलिस की सबका वो मिले, न्याय मिले। वे का इसे मान लो हम चाहिए रहे कि न्याय मिले।
गलत कह रहे हैं। ठीक है। लखनऊ के सियासी खबरों के बीच इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ जहां कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का भी सवाल उठ रहा है, वहीं दूसरी ओर ये भी कि आखिर पुलिसिया इकबाल कब कायम होगा। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार तो ज़रूर लगाई है, लेकिन इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का आश्वासन भी दिया है। अखिलेश यादव से मिलने की बात भी कही जा रही है, लेकिन क्या आखिर में यही सवाल कि परिवार को न्याय मिल पाएगा? इसी के साथ, इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। लखनऊ से खबर तक के लिए जयपाल।